अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG30। ओहो, ये एक चिंता का विचार है, देखो और उसे जाने दो। यह एक गुस्से का विचार है, देखो और उसे जाने दो। यह एक सेक्सुअल इच्छा का विचार है, देखो और उसे जाने दो। तुम देखोगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। विचार तो बस बादल है और तुम पूरा आसमान हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वहीं रहता है, अविचल, शांत, अनंत। इसी तरह तुम्हारी भावनाएं, इमोशंस तुम्हारे अंदर का मौसम है। कभी गुस्से की आंधी, कभी दुख की बारिश, कभी जलन की उमस भरी गर्मी और कभी खुशी की खिली हुई धूप। तुम क्या करते हो? जब धूप खिलती है तो तुम नाचने लगते हो और चाहते हो कि हमेशा धूप ही रहे। जब बारिश होती है तुम भीग कर उदास हो जाते हो और चाहते हो कि ये बारिश अभी रुक जाए। तुम मौसम से लड़ते हो, इसलिए दुखी होते हो। साक्षी बनो, देखो कि आज अंदर दुख की बारिश हो रही है। ठीक है, भीगो मत। अपनी जागरूकता का छाता खोल दो, देखो कि बूंदें गिर रही है। महसूस करो उस उदासी को, पर यह याद रखो, मैं बारिश नहीं हूँ, मैं तो आसमान हूँ जिसमें बारिश हो रही है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम देखोगे कि कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। आंधी आएगी और चली जाएगी, बारिश होगी और बंद हो जाएगी, धूप भी हमेशा नहीं रहती। इस साक्षी भाव से एक गहरी स्वीकृति, एक्सपेक्टेंस पैदा होती है। तुम जीवन से लड़ना बंद कर दो, तुम उसके भाव के साथ बहना सीख जाते हो। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तुम्हें लगता है कि साक्षी बनने का मतलब है पत्थर दिल हो जाना, भावनाओं से शून्य हो जाना। ये इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकता। सोचो, एक सर्जन को ऑपरेशन करना है, अगर वो मरीज के दर्द को देखकर रोने लगे, उसके हाथ कांपने लगे, तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। उसे एक डिटेच्ड इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उसे दर्द के प्रति संवेदनशील होना है, लेकिन दर्द में डूबना नहीं है। उसे करुणा, कंपैशन रखनी है, मोह अटैचमेंट नहीं। साक्षी पत्थर नहीं है, साक्षी तो प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। जब तुम शहर के अंदर होते हो तो तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कि तुम मुझे अच्छा महसूस कराते हो। मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरा है, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन जब तुम पहाड़ी पर होते हो तो तुम हर चीज़ को करुणा से देखते हो। तुम शहर के लोगों की भाग दौड़, उनके संघर्ष, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ देखते हो और तुम्हारा दिल नफरत या जजमेंट से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और करुणा से भर जाता है। तुम एक बेहतर पिता, एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर इंसान बनते हो, क्योंकि अब तुम लोगों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं समझते। तुम हर इंसान को उसकी अपनी यात्रा पर एक मुसाफिर की तरह देखते हो। तुम्हारा प्रेम अब किसी को पकड़ने या बांधने की कोशिश नहीं करता। तुम्हारा प्रेम अब एक खुली हथेली की तरह है, एक भी हुई मुट्ठी की तरह नहीं। द अल्टीमेट फ्रीडम। विरक्ति का असली मतलब जंगल जाना नहीं है। विरक्ति का असली मतलब है शहर में रहते हुए ये याद रखना कि तुम पहाड़ी हो। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, राजा जनक की तरह राजपाट संभालो, पूरी लगन से काम करो, पूरी गहराई से प्रेम करो, जीवन के हर रस का आनंद लो, लेकिन भीतर ये स्मृति, ये जागरूकता हमेशा जलती रहे, मैं शरीर नहीं हूँ। यह तो शहर की एक इमारत है जो एक दिन पुरानी होगी और गिर जाएगी। मैं मन नहीं हूँ। यह तो शहर का ट्रैफिक है जो आता जाता रहता है। मैं यह पद या पहचान नहीं हूँ। यह तो बस एक पुतला है जिस पर लोगों ने कुछ नाम चिपका दिए। मैं इन सब का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो इन सबको देख रहा हूँ। मैं वो शांत, स्थिर, अविचल चेतना हूँ। आई एम द वाचर ऑन द हिल। इस अवस्था में कोई डर नहीं बचता। उन्हें क्या खोने का डर होगा? पैसा, वह तो शहर के बाजार का एक आंकड़ा है जो घटता बढ़ता आता है। रिश्ते, तुम लोगों को पकड़ नहीं रहे हो, तुम उनके साथ प्रेम से चल रहे हो। जो साथ है उसका स्वागत है, जो बिछड़ गया उसे धन्यवाद के साथ विदाई। इज्जत, वह तो शहर के लोगों की राय का एक पुतला है जो आज यहाँ है, कल कहीं और होगा। मौत तो बस इस शरीर रूपी इमारत के गिरने की घटना है। तुम तो पहाड़ी हो, तुम कहाँ मरोगे? यही है असली स्वतंत्रता, यही है परम निर्भयता,
यह कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं, यह एक पल पल का अभ्यास है। तुम बार बार भूलोगे, बार बार शहर के ट्रैफिक में फंस जाओगे, लेकिन जैसे याद आए एक गहरी सांस लेना और अपनी चेतना को वापस उस पहाड़ी पर ले जाना। हर बार जब तुम ऐसा करोगे तुम थोड़ा और मजबूत होंगे, पहाड़ी पर टिकने की तुम्हारी क्षमता बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम ज़्यादातर समय पहाड़ी पर ही रहने लगे हो और शहर में सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर उतरते हो, अपना काम करते हो और वापस अपनी शांत ऊंचाई पर लौट आते हो। तो अपनी आंखें खोलो, देखो अपनी ज़िंदगी को और खुद से पूछो, क्या तुम शहर की एक भीड़ भरी गली हो या वो शांत पहाड़ी हो जो उस गली को देख रही है? जवाब तुम जानते हो, तुम्हें बस याद करना है, बार बार याद करना है। पार्ट 3 मैं कौन हूँ, अहंकार का पर्दाफाश, द ईगो मिराज। अष्टावक्र और जनक के संवाद का जो केंद्र है, जो सार है, वो एक ही चीज को तोड़ने पर टिका है, अहंकार